Hi everyone. Today we are going to solve question number 7 to question number 12 of miscellaneous exercise 3. Let's start with the 7th question. The equations of two lines of regression are 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 and 6x plus y minus 31 is equal to 0. तो ये दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई है. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y. हमें पता है दैट व्हेन वी वांट टू फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y, हमें बेसिकली इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और फिर जो भी x और y का आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर x बार एंड y बार. सो आई हैव 3x plus 2y is equal to 26 and I have that 6x plus y is equal to 31. मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, इसको भी कर सकती थी. तो दिस बिकम्स 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 62. अभी अगर मैं इसको 1 बुलाऊँ और इसको 2 बुलाऊँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस बिकम्स 9x इज इक्वल टू 62 माइनस 26. तो दिस इज इक्वल टू 36. And therefore I get that x is equal to 4. ठीक है. एंड अभी हम एक में सब्सटीट्यूट कर देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं. तो आई एम पुटिंग इट इन 1. सो आई गेट 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 26. ओके. सो नाउ दिस इज 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 12 मतलब कि 14 बराबर. And therefore y is equal to 14 divided by 2 which is equal to 7. So the value for x bar is going to be 4 and the value for y bar will be 7. So I'll write that down here. Okay, now next we have to find the correlation coefficient between x and y. तो यहाँ पे we have to find the value for r. r ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए कि byx और bxy का वैल्यू क्या है. इसके लिए हमें इन दोनों में से गेस करना पड़ेगा कि कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं दैट फर्स्ट वाला है वो y ऑन x है, ठीक है, दूसरा वाला वो x ऑन y है. फिर हम byx और bxy ढूंढ लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे अगर वो 1 से कम है तो फिर अपना अजम्पशन सही है, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर गलत होगा तो हमको उल्टा चूज करना पड़ेगा. सो एनीवे लेट्स स्टार्ट सो यू विल अंडरस्टैंड एज वी सॉल्व. सो अज्यूम दैट 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 is the equation of y on x. ठीक है. तो y को एक साइड पे रखूंगी तो मुझे मिलता है 26 minus 3x and now I'll divide by 2 also. तो therefore I get that यहाँ पे byx is equal to minus 3 by 2. ठीक है. अब x on y वाला भी देखते हैं. So 6x plus y minus 31 is equal to 0 is the equation of x on y. तो therefore यहाँ पे I am getting that bxy कोएफिशिएंट ऑफ y देखना है -1/6 बराबर. और अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो bxy इंटू byx इज इक्वल टू -1/6 इंटू -3/2 विच इज इक्वल टू 1/4 विच इज लेसर देन 1. तो अपना अजम्पशन करेक्ट है. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट. ठीक है. यूजुअली ना पहला वाला y ऑन x और दूसरा वाला x ऑन y रहता है, तो वो अजम्पशन यूजुअली सही आता है. अगर उल्टा लिया होता ना तो ये ग्रेटर देन 1 होता, तो हम लिखते हैं अजम्पशन इज रॉन्ग और फिर इसको हम लेते हैं एज x ऑन y और इसको y ऑन x. वो दूसरे केस में अगर रॉन्ग आया होता तो इधर तो करेक्ट है तो सही है. तो देयरफॉर आई नो दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू byx विच इज इक्वल टू 1/4. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो हाफ. अभी इसकी साइन कैसे चूज करेंगे? इट हैज टू बी सेम एज byx एंड bxy. ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू माइनस हाफ. ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस bxy comma byx are lesser than 0. So we have found the value for r.
नाउ इसके बाद द थर्ड पार्ट वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2. तो इसमें आई विल हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है, मतलब ये वाला. इधर मुझे x का वैल्यू डालना पड़ेगा 2 एंड फाइंड आउट द वैल्यू फॉर y. थर्ड पार्ट में आई नो दैट regression equation of y on x is given as y is equal to 26 by 2 minus 3x by 2, and I have to find this when x is equal to 2. So therefore y is equal to 13 minus 3 into 2 divided by 2. So this is equal to 13 minus 3, which is 10. So therefore I get that y is equal to 10 when x is equal to 2. Okay. And now we have to do the last part, fourth part. यहाँ पे we are asked the variance of x if variance of y is given as 36. ठीक है, तो यहाँ पे we use the formula that byx is equal to r sigma y divided by sigma x. We have found out the value for r. We know the value for byx. हमें ये भी पता है, तो ये ढूंढना easy है. So therefore we get that sigma x is equal to r sigma y divided by byx. अभी सब सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस इज माइनस हाफ r का वैल्यू, सिग्मा y इसका स्क्वायर रूट मतलब 6 डिवाइडेड बाय byx. दिस इज इक्वल टू -3/2. सो यहाँ पे ये कट होके फाइनली वी जस्ट गेट 2. सो देयरफॉर अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू 2 है तो फिर वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज एक्चुअली नथिंग बट सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड दैट इज आवर आंसर. इन द 8th क्वेश्चन, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो हमें ये सब डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, समेशंस. हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ढूंढना है. तो उसके लिए फर्स्ट हमें ढूंढना होता है बी एक्स वाई. सो बी एक्स वाई का फॉर्मूला इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर. जो भी लास्ट में होता है ना वो नीचे आता है. तो अभी इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखते हैं इन दिस टर्म. ठीक है, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार divided by n divided by summation xi minus x bar the whole square divided by n. ठीक है, ये दोनों तो कट हो जाएगा. So we are only left with this which is equal to 24 and the denominator which is equal to 36. इसको हम 6 से कट करेंगे तो we get 4 by 6 which is equal to 2 by 3. Okay. डायरेक्टली 12 से भी कट कर सकते थे. आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर. ये सिग्मा वाई स्क्वायर होना चाहिए था. दिस आई शुड हैव रिटन एज वाई आई माइनस वाई बार. तो देयरफॉर ये 44 होगा और फिर इसको हम 4 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअली 6/11. ओके, तो हमें एक बार ये मिल जाता है. सो इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली हम इस इक्वेशन से ढूंढते हैं अपना आंसर, बट देर इज नो वे इन विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स बार एंड वाई बार. सो वी लीव इट एज इट इज. वी ओनली सब्स्टिट्यूट हियर एंड लीव इट हियर ओनली. एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 11 वाई माइनस वाई बार. हम एक्स बार और वाई बार तब ढूंढ पाते अगर समेशन एक्स समेशन वाई कुछ दिया होता, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. So we have to leave it here itself. Okay. 9th question में find the equation of the line of regression of y on x when the following data is given to us. तो यहाँ पे we have to find y on x. तो पहले हमें ढूंढना होगा b y x. तो b y x का फॉर्मूला इज covariance of x y divided by sigma x the whole square. तो यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला में आई विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ द डेटा गिवन टू मी, बट सिग्मा एक्स स्क्वायर आई विल लीव एज इट इज क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू है. सो दिस इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 8
डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4. तो दिस बिकम्स जस्ट 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4. मैं इसको कट कर सकती हूँ एंड दिस बिकम्स 30. इफ आई डिवाइड बाई 2 दिस बिकम्स 15 बाई 4. ओके, एंड नाउ आई विल लीव इट एज इट इज राइट नाउ. लेट मी राइट इट इन दैट इक्वेशन. ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is equal to so y minus y bar is equal to dy x x minus x bar. y bar का वैल्यू दिया हुआ है 36. This is equal to 15 divided by 4 and this is x minus x bar which is 20. Okay, and now what I will do is मैं इस 4 को इस साइड पे ले जाऊंगी एंड 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, तो योर आई गेट 4y minus 36 into 4. I'm writing it as it is right now. Then 15 into x minus 15 into 20. ठीक है, तो अभी हम x एंड y को एक साइड पे ले लेते हैं. तो 15x minus 4y minus 15 इंटू 20 मतलब 30 और फिर एक और 0 तो 300 और दिस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. नाउ 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 और 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 144. Okay, and that is the equation of the regression line. In the 10th question, we are given that the following results were obtained from records of age, that is x variable, and systolic blood pressure y of a group of 10 men. तो ये ब्लड प्रेशर एंड एज के बीच में इन लोग ने डेटा दिया हुआ है और जो x का मीन है मतलब वो एवरेज है वो 50 है, जो y का एवरेज है वो 140 है. फिर x का वेरिएंस जो है वो 150 है और y का वेरिएंस है 165. ऑल्सो हमें ये डेटा भी दिया हुआ है. फाइंड द प्रेडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन ऑफ एज 40 ईयर्स. तो ब्लड प्रेशर को एज पे करना है. ब्लड प्रेशर इज y ऑन x, ये ढूंढना है. ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू फॉर by(x). This is equal to covariance of x comma y divided by sigma x square, which is equal to, इसका फॉर्मूला लिखते हैं. This is xi minus x bar yi minus y bar, इसका समेशन डिवाइडेड by n, दिस होल थिंग डिवाइडेड by sigma x square, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, वेरिएंस है ना इसलिए. दिस इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड by n का वैल्यू 10 है ना, 10 मैंने बोला है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ही है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो वेरिएंस इज 150. सो देयरफॉर वी आर एक्चुअली लुकिंग टू फाइंड द वैल्यू फॉर 112 डिवाइडेड बाय 150. ठीक है, और अभी हम रिग्रेशन लाइन ढूंढते हैं. मैं बाद में ही सिंप्लीफाई करूंगी इसको. तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. और हमें रिग्रेशन लाइन नहीं बोला है, हमें डायरेक्टली वैल्यू निकालने बोला है. इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली x का वैल्यू लिख दूंगी 40. ठीक है, तो y माइनस वाई बार की वैल्यू इज गिवन एज 140 फ्रॉम दैट टेबल इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 150. x की वैल्यू है 40 माइनस x बार की वैल्यू है, इट इज गिवन एज 50. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू y 112 डिवाइडेड बाय 150 इंटू माइनस 10 प्लस 140. ये तो कट हो गया. अब हमें बस करना है 112 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कर लेते हैं. अब तो अगर हम 15 के टेबल में देखें तो आई नो दैट 15 इंटू 9 इज 135, 15 8 इज 120 और उसके नीचे अगर मैं देखूंगी तो 105 होता है एंड दैट इज 15 7 105. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 7 मिलता है. देन इफ आई पुट अ डेसिमल पॉइंट तो ये 70 हो जाएगा. फॉर दिस आई विल डू 15 इंटू 4
which is 60. अब 100 हो गया है तो आई विल हैव टू गो टू 6 तो मुझे मिलेगा दैट इज 90. वापस 100 हो जाता है और ये 666 चलता रहेगा. दिस इज 7.467. मैं इधर ही स्टॉप कर दे रही हूँ. ओके, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. तब मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट आई विल ट्राई टू मेक दिस इनटू 8. ठीक है, तो 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू 3 एंड दिस विल बी 5. ठीक है, तो 8 हो जाएगा अभी यहाँ पे. सो 140 minus 8 will be 132. So therefore this is 132.533. Now let's do the next question. The equations of two regression lines are 10x minus 4y is equal to 80 and 10y minus 9x is equal to minus 40. First part is find x bar and y bar. Second is byx and bxy. फिर थर्ड वेरिएंस ढूंढना है और लास्ट में r. ये बहुत सिमिलर है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उससे. ठीक है, एग्जैक्टली सेम है एक्चुअली. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हमें एक्स बार और वाई बार ढूंढना है, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. मैं यहाँ पे बस x और y को एक के नीचे एक लिख रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए. अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट मी मल्टीप्लाई this one by 10 and this one by 4. So then I get that this is 100x minus 40y is equal to 800 and here I get minus 36x plus 40y is equal to minus 160. इसको ऐड करने पे here I get 64x is equal to 640. So therefore x is equal to 10. अभी इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मुझे मिलता है minus 90. मैंने इसमें किया प्लस 10y is equal to minus 40. तो therefore 10y is equal to minus 40 plus 90 which is 50 and therefore y is equal to 5. तो therefore I get that x bar is equal to 10 and y bar is equal to 5. Now next हमें जब byx and bxy ढूंढना है then here we will have to first guess कि इसमें से कौन सा x on y और कौन सा y on x है. तो मैं first को assume कर लेती हूँ as y on x. So assume that the equation 10x minus 4y is equal to 80 is the equation of y on x. तो अभी y को एक साइड पे रखेंगे तो we get that 4y is equal to 10x minus 80. Y is equal to 10 divided by 4, x minus 80 by 4. So therefore byx is the coefficient of x over here which is equal to 5 by 2. Okay, and then the second one I'll take as x on y. So 10y minus 9x minus 40 is equal to minus 40 is the equation of x on y. So therefore यहाँ पे x को एक साइड पे रखेंगे तो we get 9x is equal to 10y plus 40 and on dividing by 9 I get that x is equal to 10 divided by 9y plus 40 divided by 9. In this case bxy is equal to 10 divided by 9. Now if I multiply byx and bxy then I get that this is 5 upon 2 into 10 divided by 9 and this is equal to 50 divided by 18 which is clearly greater than 1. Therefore our assumption is wrong. So अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे चूज किया so that you could see what would happen in both the cases. तो एक बार मिल जाता है that our assumption is wrong, then I will say that ये वाला equation is the equation of x on y and this is the equation of y on x. So अगर ये x on y है तो फिर मैं 10x को एक साइड पे रखूंगी. I'll get 4x plus 80 and therefore I get that x is equal to 4 by 10 into y plus 80 by 10, so just 8. So therefore यहाँ से I get that bxy is equal to 4 divided by 10 which is 0.4. And then the second one will be for y on x. So it is 10y minus 9x minus 40 is equal to minus 40 is
y on x. मैं y को एक साइड पे रखूंगी तो आई गेट 10y इज इक्वल टू 9x minus 40. On dividing by 10, I get that this is 9 upon 10x minus 4. So here I get that byx is equal to 0.9. Okay. And now let's do the third part. Third part में we have that variance of y is given as 36. We have to find the variance of x. ठीक है. एक्चुअली ये करने से पहले हमें r का वैल्यू ढूंढना ही पड़ेगा, वो अपना फोर्थ पार्ट है एक्चुअली. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.9. ठीक है. और r की वैल्यू होगी देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट. तो 0.4 इंटू 0.9 मतलब 0.36 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.6. ठीक है. फिर उसके बाद आई कैन से दैट बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स. देयरफॉर आई कैन से दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई बी वाई एक्स. दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू. बाय द वे मैंने इधर पॉजिटिव चूज किया क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव थे. सिग्मा वाई मतलब वेरियंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट दैट इज 6 डिवाइडेड बाई बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.9. Okay, and now what I can do is I can divide by 3. तो यहाँ पे I will get 0.2 and here I will get 0.3. Again if I divide, और ये डेसिमल भी हटा सकते हैं तो एक्चुअली हमें मिलेगा 2 into 6 डिवाइडेड बाई 3. ये कट हो जाएगा तो we will get 4. तो therefore सिग्मा x स्क्वायर मतलब वेरियंस ऑफ x is equal to इसका स्क्वायर दैट इज 16 and that is our answer. और फाइनली हम लिख सकते हैं दैट r इज जस्ट इक्वल टू 0.6. हमने ऑलरेडी वो ढूंढ लिया है. नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज. इफ byx is equal to minus 0.6 and bxy is equal to minus 0.216, then find the correlation coefficient between x and y. तो हमें r का वैल्यू ढूंढने की जरूरत है. तो दिस इज वेरी इजी एक्चुअली. मुझे पता है फॉर्मूला ऑफ r दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 0.6 इंटू माइनस 0.216. ठीक है. ये एक्चुअली 6 का क्यूब होता है और ये 0.6 है तो ये 6⁴ होने वाला है. इनमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन स्क्वायर रूट निकालते वक्त वी कैन बी स्मार्ट एंड जस्ट राइट इट विल बी 36. So this is 6, this is 9 and this is 12. तो I can write this as, देखो दो तरीके हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 का रेज टू 4 और अगर नहीं लिखना ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.1296. फिर इसका लेकिन हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए दिस इज बेटर. तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर, लेकिन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है. यहाँ पे वी विल चूज माइनस, सो वी विल राइट ओवर हियर सिंस byx and bxy are lesser than 0, therefore r is also lesser than 0 and therefore r is equal to minus 0.36. अब इस पे हमें कमेंट करना है. तो दे आर सेइंग कि ये r अगर किसी का ऐसा होगा तो फिर इसका क्या मतलब होगा. तो इट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड. ठीक है. इतना मॉडरेट है नहीं तो बोल सकते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो यू कैन से मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन. मतलब अगर 0.2 या 0.3 तक है ना तो आप वीक बोल सकते हो. 0.3 से लेके 0.8 में मॉडरेट बोल सकते हो और फिर 0.8 से लेके 1 तक यू कैन से स्ट्रॉन्ग. बट ये मॉडरेट होगा और ये नेगेटिव है. ये पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर, उसी का एक्सटेंशन है. सो दैट इज आवर आंसर. नाउ विद दिस वी हैव फिनिश्ड द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. I hope you all have understood this entire chapter very well.